दोस्तों, कहानियां बहुत सुनी होंगी आपने भूत प्रेत की, रहस्यमय जगहों की, लेकिन आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक होटल की है। शहर से दूर पहाड़ों के बीच बसा एक पुराना होटल, नाम था हेवंस इन। दिखने में तो बिल्कुल सामान्य, लेकिन उसके एक कमरे के बारे में ऐसी बातें कही जाती थी जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहते हैं रूम नंबर 6 में जिसने भी रात बिताए वो सुबह कभी वापस नहीं आया। हाँ, उसका सामान, कपड़े, मोबाइल सब कुछ वहीं रहता था, लेकिन इंसान जैसे हवा में गायब हो जाता था। ये कहानी शुरू होती है 1952 से। एक व्यापारी वहाँ ठहरा था, नाम था रमेश मल्होत्रा। रात को उसने रूम 6 में चेक इन किया। होटल स्टाफ ने भी सोचा आम मेहमान है, लेकिन अगले दिन जब रूम का दरवाजा खटखटाया गया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। चाबी से दरवाजा खोला गया। अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। सूटकेस जमीन पर पड़ा था, कपड़े सलीके से रखे हुए थे, बिस्तर पर दबाव के निशान थे जैसे कोई सोया हो, लेकिन रमेश जी गायब थे। न कोई खिड़की टूटी, न दरवाजा, बस वो आदमी कहीं नहीं था। शुरू में लोगों ने इसे एक लापता होने का केस समझा, लेकिन अगले साल और फिर अगले कुछ सालों में भी यही हुआ। कोई यात्री रूम 6 बुक करता और अगली सुबह सिर्फ उसका सामान मिलता। होटल के मालिक और मैनेजर बदलते रहे, लेकिन ये पैटर्न कभी नहीं टूटा। 1960, 1980, यहाँ तक कि 2000 तक हर दशक में कई लोग इस कमरे में ठहरे, लेकिन लौटकर कोई नहीं आया। पुलिस ने कई बार छानबीन की। कमरे में फिंगरप्रिंट्स, खून, किसी तरह की जबरदस्ती कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक कि खिड़की और दरवाजा हमेशा अंदर से बंद मिलते। 2001 में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। सबने सोचा इस बार तो रहस्य खुलेगा, लेकिन सुबह जब फुटेज देखा गया तो रात 12 बजे तक सब नॉर्मल था। फिर अचानक 3 बजे से स्क्रीन ब्लैंक हो गई, जैसे किसी ने कैमरे पर पर्दा डाल दिया हो। और सुबह यात्री गायब। लेकिन एक घटना ने सबको हिला दिया। 2007 में एक आदमी अरविंद रूम 6 में रुका। सुबह वो होटल के बाहर भागते हुए मिला। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा पसीने से भरा और आंखों में दर्द था। उसने कहा रात को ठीक 3 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा स्टाफ होगा। दरवाजा खोला तो एक ठंडी हवा कमरे में आई और मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य साया मुझे खींच रहा हो। मैं भागा और किसी तरह अपनी जान बचाई। उस रात के बाद अरविंद ने कभी उस होटल की तरफ मुंह नहीं किया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद होटल के पुराने मैनेजर की डायरी मिली। उसमें लिखा था रूम 6 पहले एक परिवार का कमरा था। 1947 में यहाँ एक भयानक आग लगी। पूरा परिवार जलकर मर गया, लेकिन कहते हैं उनकी चीखें आज भी कमरे की दीवारों में कैद हैं। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था कभी उस कमरे को खोलना मत, वरना वो लोग बाहर आ जाएंगे। आज भी वो होटल खड़ा है। रूम 6 पर ताले लगे हुए हैं, लेकिन रात को होटल स्टाफ कहता है कि उस कमरे से अजीब आवाजें आती हैं। कभी बच्चे की हंसी, कभी औरत की चीख और कभी भारी कदमों की आहट। लोग कहते हैं अगर आप उस दरवाजे के पास खड़े हो तो ऐसा लगेगा जैसे कोई अंदर से धीरे धीरे सांस ले रहा हो। पर सच क्या है कोई नहीं जानता। बस इतना पता है रूम नंबर 6 अब भी वही है और उसके रहस्य को कोई आज तक सुलझा नहीं पाया। दोस्तों, अगर आप होते उस होटल में तो क्या आप रूम 6 में रात बिताने की हिम्मत करते? कमेंट में बताइए अपनी राय और ऐसी और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो।